बड़े बड़े जैसे ही मंच शुरू होते कहीं ना कहीं प्रवेश होते हैं, तो आज भी जो है शिवसेना शिंदे जो सरकार है, शिंदे गुट है, उनके तरफ से जो है पूर्व महिला जिला अध्यक्ष है, उनका यहाँ पे जो है प्रवेश किया गया। आइए जानेंगे उन्होंने वो शिवसेना पार्टी क्यों छोड़ी और यहाँ पे आज बीजेपी में प्रवेश करने का क्या कारण है। क्या बोलेंगे, प्रवेश करने का क्या कारण है? 2019 में जब विनोद जी अग्रवाल भैया द्वारा विधायक का चुनाव लड़ा गया, उस समय चाबी पार्टी का जब गठन हुआ तो भैया के प्रचार प्रसार में हम लोगों ने उनका साथ देकर उनको विजयी किया। भैया का उस समय जो अपने पार्टी के प्रति जो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जो उनका भाव था, उसको देखकर हम सभी ने उनका साथ दिया। कुछ योगा ऐसा कारण बना कि मुझे उनका साथ छोड़कर शिवसेना शिंदे पार्टी में जाना पड़ा, जिसके कारण कुछ महिलाओं की समस्याओं को लेकर मैं गई थी, वो विषय वहां समाप्त हो गया। और उसके बाद मैंने देखा कि वहां मेरा वो महत्व उतना नहीं है जो महत्व मेरे भाई या मेरी पार्टी मुझे देती थी। और अपने महत्व और अपने लोगों के कार्य को ईमानदारी से करने के लिए वापस से मैं अपने विनोद भैया के साथ ही अपनी बीजेपी पार्टी में शामिल हुई हूँ, क्योंकि मैं एक बालपन से राष्ट्र सेविका समिति आरएसएस की परिवार की सदस्य हूँ। मेरा मूल कहीं ना कहीं बीजेपी है। राष्ट्र का निर्माण करना है, समाज और नगर का निर्माण करना है, अपने नगर के विकास के लिए, अपने तालुका अपने जिले के विकास के लिए अपने धोरण के कार्य करने वाले एक में विनोद जी अग्रवाल के उद्देश्य को समर्थन करते हुए मैं उनके साथ यहाँ पर विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत देकर, पूर्ण सहयोग देकर, रात दिन करके कड़ी मेहनत कर उनको यहाँ कमल का निशान जिताने में भूमिका देने के लिए आज मैं इस पार्टी में देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र साहब और बावनकुड़े साहब के हाथों से आज मेरा प्रवेश हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पुरानी पार्टी में प्रवेश करने के लिए बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज जो इन्होंने जो है शिवसेना से पार्टी छोड़ यहाँ पे जो बीजेपी पार्टी में घर वापसी की है, उसी तरह आज जो है यहाँ पे भाषण सुनने के लिए लाडली बहना महाराष्ट्र की आई थी। पानी भी आ गया, जगह नहीं मिली, उसके बावजूद भी लाडली बहना जो है यहाँ पे उप मुख्यमंत्री के भाषण सुनने के लिए, विनोद जी अग्रवाल उनका भाषण सुनने के लिए बैठे थे। क्या बोलेंगे लाडली बहना को? 70% यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो उपस्थिति सबसे ज्यादा लाडली बहनाओं की थी। लाडली बहना सारी बहनाएं जानती है कि अगर विनोद भैया उनके लिए ये सब कर सकते हैं, जैसे कि उनके सारे मतलब अकाउंट में एक राखी के पहले ही राशि आ गई थी और अभी भाई दूज के पहले भी आई थी, तो वो पहले से ही बोली है कि जैसे कोई बहन रहती है तो भाई अगर उसको कुछ देता है तो बहन भी भाई के लिए कुछ लेके जाती है, या मिठाई या नारियल, आपने देखा होगा। तो उसी तरह वो सारी महिलाओं का कहना है कि हमारे भाई ने, विनोद भैया ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया हुआ है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको कुछ हमने देना चाहिए। और उन्होंने अपना वादा निभाया, आज तो आई है और उन्होंने ये भी वादा किया है कि विनोद भैया को जिता के ही लाएंगे। आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, उसी तरह गोंदिया विधानसभा की चुनाव है, उसी तरह जो है अभी तो लगभग लग रहा है कि गोंदिया विधानसभा से विनोद भैया जो है फिर से बीजेपी में मतलब बुला लिया उनको, तो फिर से लड़ेंगे वो। तो लाडली बहनाओं को क्या बोलेंगे कि कर्तव्य पूर्ति जो काम कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता हो, विकास करता हो, कैसे विधायक को चुने? लाडली बहनाओं को क्या आह्वान करेंगे आप? लाडली बहनों को मैं शुरुआत से ही हमेशा ही हम लोग गाँव घूमते हैं तो हमेशा यही आह्वान करते रहते हैं, हमें बोलते रहते हैं कि आपको ऐसा विधायक नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर सिर्फ मतलब संजय गांधी निराधार योजना बोलो या श्रवणबा गांधी योजना बोलो, सब में वो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरवाते, ज्यादा से ज्यादा मदद कराते हैं। आप देखते होंगे तो मतलब ये जो राशि रहती है खेती के लिए जो बोनस मिलता है, और हर इतना ही नहीं है, हमने देखा हुआ है कि भैया ने एकदम पर्सनल व्यक्तिगत मदद की है महिलाओं की। कोई भी महिला अगर उनके दरवाजे पे गई है तो वापस नहीं गई है। किसी के बेटे को अगर कैंसर हुआ है तो 1.5 लाख तक भैया ने उनकी मदद की है। एक तो एक उदाहरण, मतलब आप अनगिनत उदाहरण बता सकते हैं। हर गांव में मैं बोल सकती हूँ कि 100 से ज्यादा महिलाओं को व्यक्तिगत मदद मिली हुई है। तो महिला बहुत खुश है भैया के काम से। और आह्वान क्या करना, महिला खुद ही तैयार है भैया को वोट देने के लिए, क्योंकि वो बोलते कि ऐसे आमदार हमको नहीं मिलेंगे। इस तरह का कार्यकाल जो विनोद जी अग्रवाल का बता रहे हैं, तो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा, लाडली बहना को क्या आह्वान करेंगे या क्या विनती करेंगे? जब भी सरकार का स्थापना महिलाएं या जनता अपने मतदान के द्वारा करती है तो कोई ना कोई अपेक्षा लेके करती है। अगर जब चुनाव के लिए हम लोगों ने उस समय ही कहा था कि बहनों और बच्चों के लिए सोचेंगे, अगर उस दौर में लाडली बहन योजना का आह्वान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विनोद भैया के माध्यम से हुआ है, तो विपक्षी दल को उससे तकलीफ है, जबकि हमें तो हर परिवार के हर सदस्य को मजबूत करने के वचन जब हम यहाँ से देते हैं, उस कार्य को अगर हमने पूरा किया तो इसमें गलती क्या है? हमने उन बहनों को मजबूत किया जिन्होंने हमें मदद मांगी थी, उनसे आवाज उठाई थी। आज भाई ने अपना कर्तव्य पूरा किया है और विनोद भैया ने अपने गोंदिया तालुका के अंदर जितनी स्कूलें हैं वहां पर जो बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षक की कमी पड़ती थी, अपने
तनख्वाह से जो उनको विधान सभा से उनको जो मिलता है एक आमदार का कोटे का जो तनख्वाह, उस तनख्वाह से उन्होंने उनको तनख्वाह देकर नए शिक्षकों की भर्ती की और अपने बच्चों को, अपनी बहनों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले ताकि एक मजबूत परिवार हमारे नगर में विकास में अपना सहयोग दे सके। इसके लिए उन्होंने सोचा है, ऐसी सोच को सलाम है। और मैं जानती हूँ, जहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि गोंदिया की जनता जितनी धार्मिक है, जितनी क्या कहते हैं सेवा भावी है, जितनी निसर्ग से प्रेम करने वाली है, उतनी ही ईमानदारी को प्रेम करने वाली भी होंगी। और विनोद भैया के इस सफल कार्य को सलाम करते हुए उनको इतने ज्यादा बहुमत से विजयी कराएंगी जितना बहुमत महाराष्ट्र में शायद ही किसी को मिलेगा। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि चाबी से अगर लड़ते बाय द वे तो विनोद भैया जी और ज्यादा वोटों से आते, इस बार जो बीजेपी में आने से कुछ उनको मतलब कम वोट मिल सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पे क्या बोलेंगे आप? मैं इस पे जरूर बोलना चाहूंगी क्योंकि विनोद भैया को व्यक्तिगत रूप से जनता ज्यादा पसंद कर रही है, तो वो कोई भी पार्टी में जाएंगे तो भी उनका वोट बैंक कम नहीं होगा, ऐसा मतलब हमारी सोच है। क्योंकि हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल पे गांव-गांव में काम करते हैं, तो हमको देखे कि लोगों को पार्टी से ज्यादा विनोद भैया पसंद है। जैसे लाडली बहना का बहु देवा बहु है, मैं ये बोल सकती कि हमारी विधानसभा की जो जनता है उनका लाडली जनता का भाऊ विनोद भाऊ है। तो देखिए, पिछले 2019 की अगर बात करें तो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी थी, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवारी दाखिल की थी और चाबी संगठन तैयार की थी। उसी तरह चाबी निशान के ऊपर वो लड़े थे, तो भी जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया और एक तरफा जो जिताया। उसी तरह अगर बात करें आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव, इस बार जो है विनोद अग्रवाल फूल निशान के ऊपर लड़ने वाले हैं। इनका कहना है कि सिंबल मायने रखता है काम, मायने रखता है योजना का लाभ, मायने रखते हैं सेवा। जिस तरह विनोद अग्रवाल ने 5 साल सेवा की, उसके पहले भी सेवा की, इस बार जो पूरा इनको भरोसा है कि आने वाले समय में विनोद अग्रवाल यहाँ गोंदिया विधानसभा में कमल खिलाएंगे, ऐसा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और कार्यकर्ता जनता काफी खुश नजर आती है। अब आने वाले समय में देखना यह बाकी होगा, 2019 का जैसा चुनाव हुआ था, इस बार जो 2024 में भी चुनाव होने वाला है, किस प्रकार का उम्मीदवार होते हैं, किस प्रकार जनता किसे आशीर्वाद देकर गोंदिया विधानसभा का विधायक बनाते हैं। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।